1931 से पहले 30 ग्राम गोल्ड का दाम $30 था। रूजवेल्ट ने इसे बढ़ाकर 35 किया। नतीजा क्या हुआ? पूरे अमेरिका में गोल्ड रश शुरू हुआ। लोगों ने गोल्ड की खोज में खदानें खाली कर दी। कई जगह लोग बेवकूफ भी बने। इससे भी इंटरेस्टिंग हुई ये बात कि दुनिया भर से गोल्ड यूएस आने लगा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आपको बताते हैं कि ज्यादातर सोना साउथ अफ्रीका की खदानों से आया, कुछ यूरोप के बैंक से भी आया, खासकर फ्रांस और ब्रिटेन से। कारण सिंपल था, सरकार मुंहमांगा दाम दे रही थी अमेरिका की। 1933 से 1939 के बीच अमेरिका के गोल्ड रिजर्व्स में बड़ा इजाफा हुआ। कुल कितना सोना जमा हुआ? करीब 2 करोड़ किलो। इतना ज्यादा कि 1940 के अंत तक अमेरिका के पास दुनिया के कुल सोने का 80% जमा हो गया। अब इतने सोने के चलते सरकार को डॉलर प्रिंट करने में तो मदद मिली, लेकिन बाद में एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि सोने को रखेंगे कहाँ? न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में अमेरिका के मिंट ऑफिसेस थे, मतलब यहाँ से डॉलर छपते थे, लिहाजा शुरुआत में सारा सोना यहाँ रखा गया। सुरक्षा भी थी। ये दोनों राज्य अमेरिका के कोस्टल एरियाज में पड़ते हैं, मतलब समंदर के नजदीक। अगर कभी अटैक हो तो यही शहर पहले टारगेट बनते। ऐसे में साल 1935 में ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने तय किया कि इस सोने को किसी और सुरक्षित जगह शिफ्ट करना पड़ेगा और इसी काम के लिए चुना गया फोर्ट नॉक्स को। फोर्ट नॉक्स एक परफेक्ट चॉइस था। यहाँ पहले से मिलिट्री पोस्ट थी, इलाका काफी अंदर था, इंग्लैंड इलाका, अटलांटिक महासागर से इसकी दूरी कम से कम 1200 किलोमीटर पड़ती है। पश्चिम की तरफ से एपेलेचियन पर्वत श्रृंखला भी है, जिससे एक नेचुरल बैरियर आपको मिल जाता है वेस्ट में। ईस्ट में तो समंदर से बहुत दूर है। इसके अलावा अमेरिका की ओनली फुली मैकेनाइज्ड कैवलरी यूनिट, उस जमाने की आर्मर कोर कह लीजिए आप, यही स्टेशन थी तब। सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएस मिंट पुलिस की होती है वैसे, लेकिन आर्मी की प्रेजेंस से सुरक्षा मिल जाती है माहौल में। इन तमाम कारणों के चलते फोर्ट नॉक्स में गोल्ड रिजर्व बनाने की शुरुआत हुई। इस बिल्डिंग को कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स बुलियन डिपॉजिटरी, लेकिन इसी बिल्डिंग को कई लोग फोर्ट नॉक्स भी कह देते हैं।